वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी आए, लेकिन 2 महीने बाद एक तो आ रहे हैं इसमें स्टेट में, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ दे के नहीं गए। प्रधानमंत्री ने 2 शब्द सहानुभूति के, 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई, 2 शब्द सहानुभूति के हिमाचल और हिमाचलियों के प्रति प्रकट नहीं किए। इसका प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रहा है, बट कांग्रेस जो है वो एक मुद्दा बना रही है इसको। इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। अलग अलग राज्यों को केंद्र की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से धन मिलता है, सभी देश के राज्यों को। ये उसको भी केंद्र की मदद करके प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से राहत के नाम पर फूटी कौड़ी जो है वो अभी तक हासिल नहीं हुई, और इस सारा रिकॉर्ड जो दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मदद को लेकर कर रहे हैं, ये सारे तथ्य 18 तारीख का जो विधानसभा का सत्र है उसके पटल पर, विधानसभा के पटल पर प्रदेश सरकार रखने जा रही है। मंडी में आएंगे तो भाषण में कहेंगे कि मंडी की सेपू बड़ी का तो मुकाबला ही नहीं है, बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ के व्यंजनों के चटकारे तो लिए उन्होंने यहाँ घूमकर। हमीरपुर आते हैं तो कहते पंडता की हट्टी का जो बेसन है बहुत स्वादिष्ट है, हालांकि जब वो हिमाचल के प्रभारी थे वो पंडता की हट्टी होती नहीं थी, तो किसी ने पर्ची दे दी होगी तो उसका जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जिनके घर टूटे उनको हम किराए के मकान में शिफ्ट करें, तो वो किराए के मकान में शिफ्ट करने वाला प्रोसेस कब तक जारी रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो वो भी नहीं किराया दे सकती है सरकार भी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष 1 to 1 में, और हमारे साथ इस वक्त हैं मुख्य प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के प्रेम कौशल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से 1 to 1 में। और आज मंडी आए हैं प्रेम कौशल जी, इनसे थोड़े सवाल होंगे जो मौजूदा जो विषय हैं उनको लेकर। तो सर पहला सवाल तो मेरा प्रियंका गांधी जी के दौरे के ऊपर है। काफी सवाल उठ रहे हैं विपक्षियों द्वारा भी और अन्य लोगों द्वारा भी कि वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी आए, लेकिन 2 महीने बाद एक तो आ रहे हैं इसमें स्टेट में, और कुछ अपनी तरफ से भी कुछ दे के नहीं गए। तो क्या सिर्फ ये मीडिया के लिए आए थे वो? भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि खुद ही कुछ कर नहीं रहे इस आपदा की घड़ी में। ना लोगों को कोई मॉरल सपोर्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, ना केंद्र सरकार का कोई ध्यान हिमाचल प्रदेश की इस आपदा में हिमाचल लोगों की तरफ है। प्रियंका गांधी जी ने जो दौरा 2 दिन का किया, उस दौरे में उन्होंने प्रयास किया कि प्रदेश के हर उस परिवार से वो मिले जिस परिवार ने इस डिजास्टर में अपनों को खोया है, जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिन लोगों के ऊपर ये आपदा आई है उसमें जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर मिलकर, जैसे एक कोई पारिवारिक सदस्य मिलता है उस तरीके से हर व्यक्ति से मिलकर उन्होंने अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी हमदर्दी व्यक्त करके उनको आंसुओं को पहुंचने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के दौरे से मुझे लग रहा है उनको शायद परेशानी है कि प्रियंका गांधी आके सब लोगों से मिलके चली गई, और बहुत अपनापन भी लोगों से मिला, और लोगों ने जिस तरीके से प्रियंका जी को अपना दर्द बयां किया उससे लगता है कि एक व्यक्तिगत जुड़ाव का रिश्ता हिमाचल के लोग प्रियंका गांधी के साथ रखते हैं। उनको लगा कि कोई अपना हमसे हमदर्दी करने आया है, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए आया, और यहीं से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत शुरू होती है। वो कह रहे प्रियंका गांधी 2 महीने के बाद आई। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बातों को उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स आते हैं, बयान जारी करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई, भारी नुकसान हुआ, ऐतिहासिक है अब तक के हिमाचल के इतिहास में। अगर हम 1900 कुछ में जो कांगड़ा में भूकंप आया था उसको छोड़ दें तो उससे भयावह ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न हुई है। उसको लेके प्रधानमंत्री ने 2 शब्द सहानुभूति के, 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां चली गई, 2 शब्द सहानुभूति के हिमाचल और हिमाचलियों के प्रति प्रकट नहीं किए, न बयान के माध्यम से न अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले के ऊपर, चाहे इनका केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व, इन्होंने इसको एक राजनीतिक अवसर के तौर पर जो है वो बनाने का काम किया है। सिर्फ बयानबाजी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और बयान भी पूरे के पूरे झूठ के ऊपर आधारित। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो झूठ बोलने की मशीन है, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रेम का जिक्र कर रहे थे, सेपू बड़ी का आपने जिक्र किया, पंडिता दी हट्टी हमीरपुर का बड़ा फेमस बेसन मिलता है, तो वो क्या, किस संदर्भ में आप वो बातें कर रहे थे? मैं इसी संदर्भ में कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत दौरे हिमाचल प्रदेश के बतौर प्रधानमंत्री किए,
और बहुत बड़ी बड़ी बातें हिमाचल के लोगों के साथ अपने भाषणों में वो करते रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के तौर पर हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में, कोने-कोने में, गली-गली में घूमा हूं और हिमाचल प्रदेश को मैं अपना घर मानता हूं। मैं उस संदर्भ में कह रहा था, अपने आते हैं मंडी में आएंगे तो भाषण में कहेंगे कि मंडी की सेपू बड़ी का तो मुकाबला ही नहीं है, बहुत स्वादिष्ट होती है। यहाँ के व्यंजनों के चटकारे तो लिए उन्होंने यहाँ घूमकर। हमीरपुर आते हैं तो कहते पंडता की हट्टी का जो बेसन है बहुत स्वादिष्ट है, हालांकि जब वो हिमाचल के प्रभारी थे वो पंडता की हट्टी होती नहीं थी, तो किसी ने पर्ची दे दी होगी तो उसका जिक्र कर दिया। मेरा प्रश्न ये है कि आप कहते हैं हिमाचल दी हट्टी थी, शायद उसका नाम पंडिता दी हट्टी, बिल्कुल जब वो यहाँ के प्रभारी थे तब नहीं थी, ये उसके बाद खुली, तब नहीं थी। तो मेरा सवाल ये था, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल आके आप हिमाचल के व्यंजनों की तारीफ करते हैं, आप कहते हैं हिमाचल मेरा घर है, यहाँ मैं घर घर में घूमा हूँ, शहर शहर में घूमा हूँ, गली गली में घूमा हूँ, हिमाचल के लोग मेरे अपने लोग हैं। तो आज आपके उन अपने लोगों के ऊपर इतनी भयंकर विपदा आई है, 400 लोगों की जिंदगियां चली गई, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, सड़कें बर्बाद हो गई हैं, पहाड़ों के पहाड़ नीचे आ गए, है ना। तो इतना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, जिंदगियां चली गई। आपने 2 शब्द, आप कहते थे हिमाचल घर है, आपने 2 शब्द हिमाचल और हिमाचल वासियों के प्रति कहे नहीं। और आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अभिभावक होता है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का जो गणतंत्र है उसका एक राज्य है। तो अगर प्रदेश सरकार की हिमाचल में इस आपदा के प्रति जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है और हिमाचल के लोगों को हमेशा आप जुमले चुटकुले सुनाते रहे, लेकिन आपदा की घड़ी में आप हिमाचल को भी भूल गए और हिमाचलियों को भी भूल गए। सर, बीजेपी कह रही है, विपक्षी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बार बार कहते हैं कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रहा है, बट कांग्रेस जो है वो एक मुद्दा बना रही है इसको, इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढ रही है कांग्रेस। और उनको घर बनाने के लिए जो होता है 6,000 घर बनाने के लिए केंद्र पैसा दे रही है, जो सड़कें उनके लिए भी पैसा आया था पीछे जैसे। तो एक काउंटर आर्गुमेंट इस पे ये दिया जा रहा है कि ये तो स्कीम्स का पैसा जो ऑलरेडी होती हैं, ये क्या है सर? ये ऐसा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2600 करोड़ रुपया प्रदेश को मंजूर हुआ है, वो आपदा के लिए नहीं है। जो सड़कें डैमेज हुई है, ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, हर वर्ष प्रदेश सरकारें डीपीआर भेजती हैं और केंद्र का जो विभाग है ग्रामीण विकास विभाग, उन डीपीआरस के आधार पर बाइबल प्रोजेक्ट्स में उनको मंजूर करता है, जिसमें स्टेट का हिस्सा भी होता है। इसमें 2070 करोड़ जो है, वो 270 करोड़ जो शेयर है वो हिमाचल गवर्नमेंट का भी है। तो ये जो अलग अलग राज्यों को केंद्र की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से धन मिलता है, सभी देश के राज्यों को, ये उसको भी केंद्र की मदद करके प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सर्वथा गलत है। आपदा नहीं भी आती, जो पैसा केंद्र से आया है वो तब भी आना था। ये कह रहे कि मोदी सरकार ने हिमाचल को आपदा के लिए बहुत पैसा रिलीज किया, ये वो पैसा है जो हर राज्य को एनडीआरएफ से हर वर्ष मिलता है, आपदा आए ना आए। और ये इसकी मंजूरी जो है वो जो प्लानिंग कमीशन है उसके माध्यम से होती है। उसमें एक किश्त इन्होंने जो है वो हिमाचल प्रदेश को एडवांस दी है। 180 करोड़ से। वो हो सकता है 2 महीने के बाद देते हैं, 31 मार्च के आसपास देते, वो उन्होंने एडवांस दिया। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से राहत के नाम पर फूटी कौड़ी जो है वो अभी तक हासिल नहीं हुई। और इस सारा रिकॉर्ड जो दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मदद को लेकर कर रहे हैं, ये सारे तथ्य 18 तारीख का जो विधानसभा का सत्र है उसके पटल पर, विधानसभा के पटल पर प्रदेश सरकार रखने जा रही है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जिनके घर टूटे उनको हम किराए के मकान में शिफ्ट करें, तो वो किराए के मकान में शिफ्ट करने वाला प्रोसेस कब तक जारी रहेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो वो भी नहीं किराया दे सकती है सरकार भी, वो तो घर बनाने से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा 5-10 साल बाद। तो कब तक का वो पीरियड है और उस पीरियड के दौरान क्या चलेगा, मतलब राहत देने के लिए? बिल्कुल, इसको आप देखिए, ये मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक फैसला है। आपने बहुत जगह आती हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने, किसी राज्य ने, किसी देश में नहीं हुई कि जो बेघर हुए लोग हैं उनको टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए जो है
किराए के मकान लेने की सुविधा सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई हो। तो इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इट इज़ ए टेम्परेरी अरेंजमेंट जब तक लोगों के घर बन नहीं जाते। और इसमें एक और तरमीम जो हिमाचल प्रदेश सरकार करने जा रही है, जो लैंडलेस की डेफिनेशन है उसको बदलने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत जगह व्यवहारिक तौर पर यह देखा गया है कि लोगों के पास ज़मीन तो है लेकिन घर बनाने लायक नहीं है, बह गई, बर्बाद हो गई, जिसमें घर नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे लोगों को भी लैंडलेस की डेफिनेशन में लाके 6/20 ज़मीन जो है उनको मकान बनाने के लिए सरकार अलॉट करेगी, मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद करेगी। 31 मार्च तक का फिलहाल जो टारगेट है ये रखा है, और अगर तब तक ये टारगेट अचीव नहीं होता है तो इट कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये थे प्रेम कौशल जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ये अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि खुलकर बोलते हैं जिस भी विषय पर बोलना हो। और ऐसे ही कुछ विषयों पर हमने राहत पैकेज से लेके जो आपदा आई है हिमाचल, उन सब विषयों पर बातचीत की, पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत की कि जो राजनीति हो रही है तू मैं की, उस पर इनका क्या स्टैंड है। और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने हमारे सभी उत्तर दिए। प्रेम कौशल जी, आप मंडी आए, इसका के लिए आपका हमारी तरफ से आपका स्वागत है, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो आपको हमीरपुर में मिस करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।